नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले आज का कोरोना अपडेट आप लोगों को बताएं। क्या जनपद फिरोजाबाद में कितने कोरोना संक्रमित मरीज निकले हैं, तो आपको बता दें कि आज 32 कोरोना पॉजिटिव यानी कि 32 मरीज आज कोरोना के हमारे जनपद फिरोजाबाद में निकले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार। ये हम नहीं कह रहे, ये कोरोना की रिपोर्ट कह रही है जो प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग जारी करता है। तो आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो आज हमारी चुनावी चर्चा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, कौन यूपी की कुर्सी पर बैठेगा, किसके सर पर सहरा सजेगा चुनावी जीत का। तो उससे पहले आज हमारे स्टूडियो में अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे कुछ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो आप लोगों का रहेगा। आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं, जो भी आपका सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम सीधे तमाम पार्टियों के यहाँ जो दिग्गज नेता बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी का, उनसे हम सीधे आपके सवाल का जवाब लें। तो अगर हम बात करें यूपी चुनाव की, 2022 की नज़दीक है समय, तो सीधा सवाल जो सत्ता में होता है उससे किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल किया जाएगा भाजपा से। हमारे साथ बैठे सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, बीजेपी से, सपा से भी बैठे हुए हैं, युवा का नेतृत्व करने वाले, समाजवादी पार्टी से, वहीं कांग्रेस से हैं, जिसकी वजह से फिरोजाबाद में कांग्रेस जिंदा है। तो सबसे पहला सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? जनता आखिर आपको दोबारा क्यों पसंद करेगी नेताजी? पहले सबसे पहले आपके स्टूडियो में सबको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ सबका। देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। पहले हमने 2017 में वोट मांगा था कि हम काम करके दिखाएंगे जी। 2017 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में जी, और योगी जी के नेतृत्व में हमने सुशासन दिया, सरकार को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से चलाया जी, और उसके काम के आधार पर हम पुनः 2022 में चुनाव में हैं, और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार में फिर लाएगी। 2022 में चुनाव योगी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक सीटों पर हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं लंबे समय से शासन किया, जैसा कि सुनील जी ने बताया, भाजपा का नेतृत्व किया कि विकास के मुद्दे पर ये वोट मतलब चुनाव में आते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी लंबे समय से शासन किया है। क्या मानते हैं, आखिर समाजवादी पार्टी 2017 में उसे शिकस्त मिली, अब क्या लगता है जनता आप वोट देगी और किन मुद्दों पर देगी? शिकस्त का तो ऐसे है कि जो जनता का जनादेश था या जनता ने जो आदेश दिया हमारी पार्टी को, उसको स्वीकारा। जनादेश सबसे सर्वोपरि है। लेकिन विकास की बात तो समाजवादी पार्टी जितना विकास ना तो इन्होंने किया है कभी और ना कर पाएंगे। इनका विकास सबके सामने है, कितना विकास हुआ जमीन पे, धरातल पे कुछ है नहीं इनका। और सरकार 10 मार्च को ये जाने वाली है। 10 मार्च बीजेपी साहब, ये नारा हमारी तरफ से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। जमीन पर इनका खासा कुछ बचा नहीं है। क्यों कि इन्होंने कुछ काम ही करके नहीं दिखाया। जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है, पीड़ित है इनकी इस मतलब योगी सरकार में। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी की तरफ उपेक्षा से देख रही है। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। इतना भरोसा समाजवादी पार्टी को है, जैसा कि भाजपा में भी कहा गया है विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने विकास कराए हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं कराए। अगर हम कांग्रेस पे बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का शासन कह सकते हैं जब से देश आजाद हुआ है तब से ही कांग्रेस का शासन रहा है। आखिर क्या मानते हैं, कांग्रेस का शासन लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अब लगता है एक नारे से मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दोबारा सत्ता में आना कोई उम्मीद है? बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरके टीवी स्टूडियो में बैठा हूँ, नमस्कार है। लेकिन मैं सबसे पहले करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है इस वक्त जी, क्या सत्ता बलात्कार करने पर विकास समझती है भाजपा? या लूट कर दे या किसी को खून कर दे उसको विकास समझती है भाजपा?
तो फिर कहाँ से आ जाएगी? अगर भाजपा भारतीय नहीं, जनता पार्टी वो तो अपने मुद्दे बता रहे हैं, आप बताएं कांग्रेस क्या केवल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस मुद्दे से सत्ता में आ सकती है? ऐसा है, 32 साल से हम यूपी में नहीं हैं। 32 साल हो गए यूपी के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं है। 32 साल के अंदर बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, उसने किस पार्टी को देखा? उसने देखा खुराफात पार्टी, भाजपा, सपा, बसपा, इन पार्टियों में देखा तो उसने क्या देखा? लूट देखी, डकैतियां देखी, जगहों पे कब्जे देखे, बलात्कार देखे। लेकिन अब जनता देख रही है कि अब प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मेहनत कर रही हैं और कांग्रेसी लोग और भी मेहनत कर रहे हैं, तो जनता हमारी सुन रही है। जब सुन रही है जनता, तो जवान पर जब कांग्रेस ला रही है तो सत्ता हम बनाएंगे 2022 में। लगता है एक नारे से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उससे विजय होगी? ऐसा क्यों नहीं होगी? जो हमने एक बहनों का नारा, बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है 32 साल से, तो हमने बहनों को मुद्दा जो दिया है, अब वो बहन निकल कर खुद आ रही हैं कि हम भी लड़ सकते हैं, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो अब वो जो बहनें अब जो आई हैं, तो बहनें अपना विश्वास लेकर अपने परिवार के अंदर वोट बना रही हैं, तो कांग्रेस को वोट देंगी। यानी आपको विश्वास है कि एक मुद्दे से प्रियंका सत्ता में आ सकती हैं? तो हमारे मुद्दे तो कहीं है ना। इनका केवल विश्वास ही है, जमीन तो कहीं नहीं है। ये मेरा मानना है। 2012 से लेकर इनकी जमीन कहीं नहीं है, जुमलेबाजी है। इससे भी ये परे कहाँ आप तो सर क्या कहते हैं, 12 से लेकर 17 में रहे हैं ना। 12 से लेकर सर आपकी पार्टी 12 से लेकर 17 तक रही है। 17 में आपने क्या करा? फिर 17 में अगर आपने अच्छे काम किए तो लौट के वापसी आते ना। अगर आप 12 से लेकर 17 में आप रहे हैं सर, 12 से लेकर 17 तक रहे हैं, अगर अच्छा काम किया होता, तो रेस में ही अच्छा नहीं काम किया होता तो आप वापसी आते, वापसी आते, आप वापसी आते हैं। अगर आप लाला नारायण गांधी वापस आएंगे। सुनील जी, अपने मुद्दे क्या हैं? मौजूदा सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, विकास के मुद्दे, बहुत विकास कराया, लोगों को राशन दिया, लोगों को आवास दिए, पक्के मकान दिए जो किसी से छुपे नहीं है। वहीं अगर हम महंगाई के मुद्दे की बात करें, पेट्रोल डीजल के मुद्दे की बात करें, किसानों के मुद्दे की बात करें, तो क्या लगता है इन मुद्दों को जब उठाया जाएगा तो जनता 2022 में अपना जो मत है वो बदलेगी? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र से मोदी जी ने एकदम खजाना खोल दिया है। कांग्रेस के टाइम में खजाना खुला हुआ है, लेकिन जब आया खजाना तो जमीन पर कहीं नजर नहीं जुमले के साथ सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, जिससे बहस डिबेट हो सके। हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होगा। हल्ला गुल्ला तो सफा करती रहती है, स्वभाव में है। देखिए, खजाना खोल दिया, अनाज करोड़ों टन। पहले क्या मिलता नहीं था सर? क्या पहले कभी नहीं मिला? पहले कभी नहीं मिला। पहले अनाज गोदामों में कांग्रेस के टाइम, पहले राशन की दुकानें नहीं थी, वितरण नहीं होता था क्या? मैं अपने काबिल साथी से पूछना चाहता हूँ, पहले राशन की दुकानें नहीं थी, वितरण नहीं होता था क्या हमारी सरकार में? समाजवादी पार्टी की नहीं होता था। क्या नहीं होता था? समाजवादी पेंशन, समाजवादी ठेकेदार खाते थे राशन, मिलता था, लैपटॉप मिलता था, ऐसी योजना है अपने जिले में। समाजवादी ठेकेदार खाते थे। और कांग्रेस की सरकार में सुनिए, कांग्रेस के शासन में तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, आप खा गए। अस्पताल बना और कांग्रेस के जमाने में अनाज ट्राई कर रही थी पानी को लेकर, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे। जेड़ा जाल की परियोजना के तहत, जेड़ा जाल की परियोजना के तहत मेरे काबिल दोस्त, हमारे पास बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, इलाज नहीं था। कुछ हमारी देन है, सब कुछ। आज फिरोजाबाद अगर कहीं न कहीं अगर रायगब्बर ने बनाया हॉस्पिटल आता है तो समाजवादी पार्टी की रायगब्बर ने बनाया, सफेद हाथ करके खड़ा था आपका रायगब्बर की शासन में बनाए 100 सैया सुन हॉस्पिटल, लीजिए, उन्होंने मान किया था। मेरा मतलब ही नहीं है एक एक करके। देखिए, जैसा कि पेशेंस नहीं है ना, जैसे कि धैर्य रखिए, धैर्य बनाइए, बिल्कुल डिसिप्लिन से। तो झूठ बोलेंगे सर, हम तो बोलेंगे सर, वो झूठ बोलेंगे हम तो बोलेंगे। मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। जैसा कि सुनील जी ने कहा कि हमारी सरकार में जो बिचौलिए हुआ करते थे उन्हें मोदी जी ने, योगी जी ने, यानी डबल इंजन की सरकार ने गायब कर दिया। जनता को डायरेक्ट राशन लेकर जाओ, वाले राशन मिलता है। एक एक करके, बीच में नहीं, एक एक करके। तो नहीं देंगे किसी को भाई। आखिर क्या मानते हैं, समाजवादी सरकार में ये डकैत या ये बिचौलिए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे
कि ये मतलब ये समाजवादी पार्टी पे समाजवादी सरकार में उद्योग था पकड़ का, समाजवादी पार्टी में उद्योग था अपहरण का, जमीन कब्जे का, अनाज की कालाबाजारी नहीं हो रही। बिना अंगूठा लगे किसी को अनाज नहीं मिल रहा। पकड़ा जाता है रेडियो में, कहीं नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं नहीं। एक समाचार बताइए, कहीं नहीं पकड़ा जा रहा। रोज बिना अंगूठे के नहीं आता, राशन डीलर यहाँ पे बिना अंगूठे के नहीं आ रहा, इनकी सरपरस्ती में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। तब तो समाजवादी पार्टी के ठेकेदार थे, वहाँ जमीनों का हड़पने का उद्योग था। नहीं सर, सपा के शासन में भी हुई है सर, सपा के शासन में भी हुई है सर, गुंडागर्दी का सपा के शासन में भी हुई है सर। ऐसी बात सपा के शासन में कुछ नहीं था। सपा ने 5 साल सरकार चलाई, फिर वापसी ऐसा अच्छा काम करते हैं, उसी की बेस पर, उसी के आधार पर दोबारा समाजवादी पार्टी अच्छी सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। अच्छी सरकार चलाते हैं, वापसी आती है। 10 तारीख को विदाई है, 40 में पहुंचा दी विदाई। ये बिल्कुल विफल सरकार रही है, बिल्कुल ही विफल सरकार रही है, बिल्कुल ही विफल सरकार रही है। आप बताइए, जो सिलेंडर पिछली सरकार में जो 500-600 रुपए तक सीमित था, वो आज 1000 रुपए का पहुंच गया। महिलाओं की याददाश्त कमजोर है मित्र तुम्हारी, याददाश्त कमजोर है। बिल्कुल दोस्त, बता देना चाहता हूँ, मेरी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुद्दे पर 2013 की रेट निकालिए, गूगल सर्च करिए, 2013 में दिन तारीख में उलझा कर मुझे गुमराह कर रहे। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। ठीक है, मुद्दे पर आएंगे। तुम्हारे पास सही नहीं कोई। जैसा कि आपने कहा, आज महिला खाना नहीं बना पा रही। इस बात को तो आप मानेंगे कि योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार में फ्री सिलेंडर मिला है महिलाओं को। फ्री सिलेंडर मिला, एक बार भरा हुआ सिलेंडर मिला, उसके बाद उसका जीवन यापन वो दोबारा रिफिल कैसे होगा? उसका जीवन यापन कैसे होगा? लेकिन पहले की सरकार आज तक उन सिलेंडरों को साथ आज तक उसका खाना तो दोबारा बना नहीं, उस पर खाना तो बना नहीं दोबारा होती थी, उस पर खाना तो बना नहीं, क्योंकि दोबारा भरवाने के लिए पैसे नहीं है उन पे पैसे ही नहीं है। राशन के लिए महंगाई चरम पर है, आगरा में डकैतियां हो रही है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, थानों में मर्डर हो जाते हैं। ये इन्होंने न्याय प्रक्रिया भी अपने हाथ में ले ली। कोई भी अगर कोई भी अपराधी है, उसको न्याय देने का अधिकार न्याय प्रक्रिया को है। गाड़ी पलट के अपने आप ही न्याय कर दिया इन्होंने। भूमाफिया उद्योग खत्म हो गया। करके कांग्रेस सरकार में न्याय प्रक्रिया की अगर बात की जाए, जैसे कि बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है सपा पे कि गुंडा राज था उनके शासन में। मैं कांग्रेस शासन में जानना चाहती हूँ किस तरह की न्यायिक प्रणाली थी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस 32 साल पहले कांग्रेस के ये नियम था। कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बने हैं, नारायण तिवारी भी बने, वीर बहादुर भी बने, गुप्ता जी भी बने, लेकिन कांग्रेस में एक अमन चैन जनता में था, जो शहर के अंदर गांव से लेकर अपनी सुरक्षित निकलता था और हत्या नहीं होती थी, लूट नहीं होती थी। लेकिन फिर सपा आई, सपा ने एकदम आतंक मचा दिया। उसको देखते देखते अब भाजपा सीखी, भाजपा उसी को मुद्दे को लेकर। योगी जी तो ये कहते हैं कि हमारे शासन काल में हमने गुंडों का खात्मा किया है, हमने गुंडों को ठिकाने लगाया है। जैसा कि सुनील जी भी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, क्या मानते हैं? गुंडे, लेकिन वो गुंडों ने जो लगाया है ना, वो गुंडे अब सपा के भाजपा के खुद गुंडे बन गए हैं। वो गुंडों को तो उन्होंने जेल में रख दिया, लेकिन अब भाजपा के गुंडे खुद बन गए हैं ना। जो फिर लूट कहाँ से हो रही है, फिर डकैती कहाँ से हो रही है, फिर हत्या क्यों हो रही है, फिर बलात्कार क्यों हो रहा है। किसी को सपा के शासन में हो रहा है, वो जब भाजपा के शासन में हो रहा है, तो फिर तो ठीक कहाँ की है? ये तो कह रहे कि गुंडे जेल में है, देखो भाजपा वाले खुद गुंडे बन गए हैं, लूट कर रहे हैं, बलात्कार। लेकिन भाजपा हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मतलब जोरों पे होता है। इस बात पर क्या सहमत है? भ्रष्टाचार कांग्रेस करती। देखिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हम सरकार का केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन में 15 पैसे। जब भाजपा वाले योगी जी की ताकत, आपकी सरकार में 15 भी गायब हो गए, आपकी सरकार में 15 भी गायब हो गए। मैं बता देना चाहता हूँ, राजीव गांधी ने स्वीकार किया सच्चाई को मत नकारिए। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री आपकी सरकार में 15 पैसों का बंदरबांट हो गया था। सच तो बोला, योगी जी बताया कि आप वही काम आप कर रहे हैं ना, वही काम आप कर रहे हैं ना, वही काम आप कर रहे हैं ना, भाजपा वाले वही काम कर रहे हैं ना, भाजपा वाले वही काम कर रहे हैं। 2000 पहुँचता है। वो कहाँ गया रुपया जो 2000 आ जाए? अगर पूरा भेजा, किसानों के खाते में, जमीन पर दिखाइए, किसानों के खाते में, सड़कों पे गड्ढे हैं, महिलाओं के खाते में कर रही है, विकलांगों के खाते में कुछ है नहीं, वृद्धों के खाते में कुछ नहीं। ये चुनाव को साधने के लिए मौजूदा सरकार पर ज्यादातर ये आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू की
राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। मैं जानना चाहती हूँ आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता। हमेशा मोदी जी हमारे जब बोलते हैं तो कहते हैं 135 करोड़ देशवासियों के लिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। क्या आवास केवल हिंदुओं को मिले, मुस्लिमों को नहीं मिले? मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिमों को नहीं मिला? क्या इलाज में दवाई हिंदुओं को मिली, मुस्लिमों को नहीं मिली? क्या कोरोना का टीका केवल हिंदुओं को लगा, मुस्लिमों को नहीं लगा? बताइए कौन सी? क्या शौचालय मुस्लिमों को नहीं बने, हिंदुओं ही के बने? कहाँ भेदभाव किया हमने? हमारे यहाँ तो नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। जवाब लिया जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें, विकास की बात आपने कही कि प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मलिन बस्तियां, जहां पर विकास की कोई गंगा नहीं बही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई मलिन बस्तियां जो पहले से इन्होंने, जो कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, ये सब ने उल्टे काम किए ना, पैसा कमाने में लगे रहे। सीधा आपने किया ना, अब उसको सुधारने में बंजर घर को सुधारने के लिए समय लगता है। काफी सुधार हुआ है, 75% सुधार हुआ है, 25% करोड़पति बन गए। 2022 टेंडर उड़वा दिया भाजपा वालों को, भाजपा वाले करोड़पति बन गए। यही विकास अच्छा, है। अगर मलिन बस्तियों की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है मौजूदा सरकार के 5 साल के शासन में? 1% भी नहीं हुआ। टेंडर उठे, सब भाजपा वालों को उठे, अभी तक टेंडर उनके पास ही है। देखिए, अभी तक गलियां देखा है, नई आबादी देखा है, अभी तक एक कोई भाजपा वाला योजनाएं हमारी टेंडर है। आएंगे आपके पास। योजना तो राजबब्बर की वो बता देंगे, तुम अपनी बता दोगे। नहीं, वो 4 पे है, वो कहना चाहता हूँ, विकास का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। योजना परियोजनाएं हमारी, हमने उनका खाका तैयार किया, हमने उनका शिलान्यास किया। खाका ही बना रहा है, इन्होंने फीता काट कर अपने नाम में उसको कर लिया, फोटो करा लिया। इनकी योजना गुंडागर्दी, जो जमीनों पे कब्जे करो, भूमाफिया बनो, लूट करो, ठेकेदारी करो। हमेशा भाजपा, ये आपका काम है, हमारा नहीं है। भाजपा हमेशा, एक एक करके पेशेंस रखिए, हमेशा भाजपा ये आरोप लगाती है कि सपा गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडा राज होता, वहाँ विकास नहीं होता। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा होता है? मैं अपने काबिल साथी से पूछना चाहता हूँ कि सपा पे गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाले, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी अपराधी से इन्होंने ये तो तय नहीं कर देंगे वो अपराधी है, न्याय प्रक्रिया में जाएगा मामला। एक अपराधी ने सरेंडर किया उज्जैन में, रास्ते में अपने आप ही इन्होंने न्याय प्रक्रिया को हाथ में, कानून को हाथ में लेकर उसकी कार पलट दी। ठीक है, जेलों में, मतलब जेलों में जो कैदियों के लिए यही होना चाहिए, यही होगा, आगे भी होगा। संविधान नाम की चीज है, जो देश में संविधान को लागू रखना चाहते हो। गुंडागर्दी करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर आप ही जज बन जाइए, वोट बन जाइए। उनके लिए ये तो जुडिशियली तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। मामला मतलब सुनवाई में आएगा। आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? किसी ने नहीं लिया, संविधान को आपने साइड कर दिया, किसी ने साइड कर दिया। कानपुर में, लखनऊ, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कानपुर में व्यापारी था कांग्रेस का और आप लोगों का। अच्छा चलिए, भाजपा वाले जब फंसे क्या है, प्रदेश के मुद्दे हैं, और रही बात विकास की, प्रदेश के मुद्दे हैं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं ये है फिरोजाबाद। हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्ष में फिरोजाबाद की कितनी सूरत और हालात बदले हैं। मैं जानना चाहूंगी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जी, जो कुछ भी बदला है, 5 साल पहले 2012 से 17 तक बदला था, वो ही आधार, 12 में 2 पुल बन गए थे, 12 में आधार कॉलेज बना था, 12 में मार्केट बना था, इन्होंने अगर कुछ किया हो, इन्होंने अगर नया पुराना कुछ किया हो जमीन पर, तो मुझे एक बता, मेरे काबिल मित्र बैठे हैं, मेरे काबिल मित्र बैठे, एक चीज बता दे जो विकास के नाम पर क्या ये गेट बनवा दिया, इसकी भी मंशा नहीं थी। किसने बनवाया? आसपाबाद का पुल आपके कार्यकाल में नहीं हुआ, पहले तो स्वीकृत योजना है, सौसैया का अस्पताल किसने बनवाया? सौसैया का अस्पताल किसने बनवाया? मीठा पानी कौन लाया? जिले में रायगब्बर लेकर आए थे, रायगब्बर लेकर आए हैं। कुछ नहीं आपने, अरे आप तो कहीं रेस में ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप तो रेस में बोलो झूठ। अब जनता, देखिए आप लोगों की बहस हो गई, लेकिन अब हम जनता से जानना चाहते हैं। जनता, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं और वो जवाब जानना चाह रहे हैं, तो हम जनता के जवाब जाने, क्योंकि हम लोग तो आपस में बहस करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता क्या चाहती है? विकास कुमार जी, एक सवाल मेरा ये है, सपा भाजपा कांग्रेस
फिरोजाबाद की लाइफ लाइन है कांच एवं चूड़ी उद्योग। आपके 3 दलों ने फिरोजाबाद कांच की और पूरे शहर की, पूरे जिले की अर्थव्यवस्था, लोगों का जो जीवन है जी उसी कांच और चूड़ी पर निर्भर है। आप तीनों की सरकारें रही, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया जी, वर्तमान में भाजपा है, और सपा ने भी काफी लंबे समय में काम किया और ये दावा भी करते हैं कि साहब हम विकास हमने किया जी, और भाजपा वाले इस पर शिलान्यास करते हैं। ये तीनों दल के प्रतिनिधि जहाँ बैठे थे बताए हैं फिरोजाबाद के कांच उद्योग जगत के लिए क्या किया। नेता जी जवाब दीजिए। कांच उद्योग के लिए जितना काम भाजपा ने किया कभी किसी ने सोचा भी नहीं। श्रमिकों के लिए, श्रमिकों की जुड़ाई, श्रमिकों के लिए कितनी परेशानी थी, कोई रेट तय नहीं थी इनकी, हड़तालें करते थे, श्रमिक अपने मनमाने तरीके से परेशान किए जाते थे। लेकिन फिरोजाबाद के नगर विधायक असीजा जी ने वहां पर रेटें निर्धारित कराई और 30 रुपए की रेट तय करके शासनादेश जारी करवाया। मिट्टी के तेल के लिए बड़ा मारे घूमते थे जो के लोग, श्रम कानूनों का पालन कितना होता है, मारे घूमते थे। मिट्टी के तेल के लिए डिपो बनवाई। सवाल सुन लीजिए, कारखानों में श्रमिकों के जो कानून होते हैं उनका कितना पालन होता है, जवाब दे दीजिए। पालन जहाँ जिस कारखाने में नहीं हो रहा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिनकी शिकायतें 2-3 कारखानों की आई थी उनमें शिकायतों में कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, वो जवाब देते फिर रहे, नोटिस आ गए उन पे। अक्षर से पालन होगा और श्रमिकों के लिए जितना बड़ा काम फिरोजाबाद के विधायक ने किया आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया। 2000 तेल मिट्टी का कोटा कौन पूरा करवा के लाया? मनीष असीजा जी। मैं ये बता देना चाहता हूँ 18 रुपए होने में 10 साल लगे और 18 रुपए से 30 रुपए होने में। जनता का सवाल सुन लीजिए। 2017 से लेके 2021 तक 27 करोड़ से ज्यादा नए उद्योग स्थापना के लिए सरकार ने अपना खजाना फिरोजाबाद को दिया। माननीय जनप्रतिनिधि महोदय मुझे ये बताइए इकाइयां नई कितनी लगी? जवाब दे दीजिए। शहर में आबादी 18 लाख से बढ़कर आज 24 लाख पहुंच गई है। गलत आइडिया है आपको, 18 लाख आबादी नहीं है शहर की। सच सामने आ रहा है तो वोटर कहाँ से मैं जिले की बात कर रहा हूँ, सच्चाई का सामना नहीं किया। मैं जिले की बात कर रहा हूँ, सच्चाई नहीं और रिकॉर्ड बात है। जिले की बात कर रहा हूँ, जिले की। हाँ जी, जिले की ऑन रिकॉर्ड 18 लाख रुपए करीब है ना, और अघोषित रूप से करीब 24 लाख है। नई इंडस्ट्री नहीं लगी, पुरानी इंडस्ट्री बंद हो गई। फिरोजाबाद में अब तक कम से कम 117 इकाइयां बंद हो चुकी है, उनमें प्लॉटिंग हो चुकी है, तालाबंदी हो गई है। राज बब्बर भी अपने आप को विकास पुरुष कहते थे। योगी महाराज ने खूब पैसा दिया, नो डाउट, इसमें कोई संभव नहीं है। चलिए आप स्वीकार कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है। तो लेकिन आपकी जेब में इकाइयां वो इन्हीं के नेताओं ने बंदरबांट कर लिया उसका। इकाइयां नई कितनी लगी? इकाइयां पर कुछ नहीं आया। नई इकाइयां उद्योगपतियों के लिए खुले ऑफर है, इकाइयों के लिए लोन मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है। इकाइयां लगाने के लिए फैक्ट्री होना भी आ गया है। सरकार इकाई जमीन पर कितनी लगी साहब? सरकार सुविधा देगी। जमीन पर तो एक नजर नहीं आ रही। आपकी सरकार है सर। सभा प्रतिनिधि से जी। फिरोजाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद ये फिरोजाबाद जो आगरा मथुरा की जो बेल्ट है जी, सर्वाधिक दूध का उत्पादन फिरोजाबाद जिले में होता है जी। आपके कार्यकाल में करीब मेरे ख्याल से 5 या 7 करोड़ की लागत से सुखाबाद में एक प्लांट स्थापित हुआ, चिलिंग प्लांट। सरकारी था, वो सरकारी अनुदान से था। आज की तारीख में पराग के नाम वो सब कबाड़ हो गया है ना। क्या कारण मानते हैं उसका? ऐसा उसमें कुछ तकनीकी बातें थी, तकनीकी खामियां थी। आप उसकी तकनीकी मतलब जो टेक्निकल उसमें बिंदु है उन पर जाइए पहले तो। और रही बात दूध मतलब दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मतलब रोजगार को बढ़ावा देने की या पशुपालन को बढ़ावा देने की, उसमें आपको अगर आपको ज्ञात हो तो कामधेनु डेयरी के नाम से फिरोजाबाद में ही नहीं, फिरोजाबाद में तो 185 डेयरियां दी गई। वो तो अलग बात है, पूरे प्रदेश में ही। संचालित कितनी है? अभी भी संचालित है। कितनी संचालित है बताइए? पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के चलते अगर पशु कम है उसमें अलग बात है। 20 गाँव ऐसे 20 डेयरियों के मैं नाम पते आपको दे दूं जो अभी भी संचालित है। 185 बताइए डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको अभी लिस्ट कहीं नहीं है, पेन ले कागजों पर लीजिए, है। आप लोगों ने लोन ले लिया, सब्सिडी ले ली, मैं ब्लॉक खा गए पी गए, कहीं नहीं है। कामधेनु डेयरी के नाम से
आज काम पूरे फिरोजाबाद जिले से कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो गई है। 185 डेयरियां, साधन सहकारी समितियां खत्म हो गई हैं। ये इनकी सरकार ने खत्म कर उनके दी। पास भवन नहीं है। सरकार ने खत्म करने का ये ही नहीं, आप उनके इसके पास लिए भवन नहीं है। आप इसके लिए ही छोड़िए। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान देने की सवाल किया एक तो मिनट, मैं भी अपनी बात रखूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान देने की परंपरा यही खत्म नहीं किया इन्होंने। सपा शासन में हुई। इन्होंने तो देश में LIC खत्म कर दी, इन्होंने कई तो भारतीय उद्योग कंपनियां जलाया, खत्म पकड़ कर, जो लो। सरकारी कंपनियां उनको, जमीनों को इनके हड़पो भारत दो। पेट्रोलियम को, बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए। खरीद लिया कितने कितने हम क्यों खरीदेंगे? आप बेचने वाले हो तो अपने ही चंटू अपने ही चंटू बंटुओं को आपने अपने चंटू बंटुओं को दे दिए। 3 से 8 कर दिए। आज जो हाशिए पर थे उद्यमी देश में, वो ही गुजरात वाले उद्यमी, आज वो ही क्यों टॉप पर आ गए? आप एक एक्सप्रेस में दे क्योंकि पाए। वो उन्हीं के चंटू बंटू थे, उनको ही इन्होंने बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 जमीन पर इनका खेल खत्म है। है। 10 मार्च को यूपी इनके हाथ से जा रहा है, आगामी 24 ऐसे ही में चिल्लाते भारत रहो। भी इनके हाथ से गया सपने देखो। दंगों पर और धर्म के नाम पर जनता को बरगलाना कब बंद करेंगे ये लोग? भाजपा के हाथ में आ रहे हैं ना सपा के हाथ में आ रहे हैं। बिल्कुल, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है साहब। आपके हाथ में तो कुछ ही नहीं है। आप तो चर्चा, आपकी तो चर्चा ही करना है। आपकी तो चर्चा ही करना है। जिलों पे सरकार लाओगे, 4 जिलों पे सरकार 403 4 जिलों पे 300 प्लस पर आ रही है। 300 प्लस पर आ रही सर है। हमारी 300 प्लस पर आ रही है। नहीं, ये बात तो कम सौ कम क्यों बता रहे हो? नहीं 100 कम क्यों बता रहे हैं? आपके नेताजी तो 400 ही बता रहे थे। अखिलेश जी तो 400 बता 10 रहे और भी प्लस हो सकते हैं, 10 और भी प्लस हो सकते हैं। 410 प्लस सरकार नहीं बननी। अगर आप अगर बुद्धिजीवी वर्ग से हो तो आप प्लस बोला मैंने। सर जनता ने सबक सीख लिया, आपका सपा बसपा से। बिल्कुल, आपसे तो इतना अच्छा सीख लिया। 25 साल से आप बाहर बैठे हो। जनता ने सबक सीख लिया भाजपा और सपा से। सवाल सुन लीजिए। कुछ नहीं, आपका कुछ मेरा है कोई नहीं। मतलब नहीं है, आप लोग सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल जनता का सवाल है। आप लोग अपना क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। हम जनता को दिखाएंगे, जनता जो पूछ रही है हम दिखाएंगे। तमाम लोगों का यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी की डबल इंजन की सरकार है, किसी ने युवाओं की तरह शासन किया, अखिलेश नई सपा, किसी ने पूरी कह सकते हैं आजादी के बाद उसने लंबे समय से शासन किया। लेकिन फिरोजाबाद की सबसे बड़ी समस्या रही, वो रही जल भराव की। क्या किसी के शासनकाल में इस समस्या का हल किया गया? बताइए, आप बताइए। सर आप बताइएगा, ये विकास भाजपा वाले कहते हैं हम विकास लाएंगे। आप अपनी बात कीजिए ना, भाजपा वाले नहीं, चलिए आप सर, अपनी मैं बात कह रहा कीजिए। हूँ। एक बताइए, यहाँ की नगर निगम कौन सी पार्टी की है? भाजपा की। यहाँ के विधायक कौन सी पार्टी के? नगर निगम अभी बनाए, नगर निगम अभी बनाए। मैं चलिए, आपके हाँ, शासनकाल की बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत लंबे तक शासनकाल रहा, बताइए। उसमें बताइए आप। क्या बोलना चाह रही हैं आप फिरोजाबाद मैं में इसका जल जवाब देना भराव चाहूंगा आएंगे, मैं। आएंगे सबके पास आएंगे। फिरोजाबाद में जो लंबी समस्या है वो जल भराव की है, बिल्कुल अब तक सही। क्यों नहीं समाप्त हुई? सर भाजपा विकास जी- किया, अच्छा मुझे बताइए विकास ना। नहीं किया, नहीं सर विकास नहीं हुआ। केवल बैठकर गुंडा क्या किया फिर आपकी सरकार बैठकर ने? केवल घर में बैठकर ऐसी में आपकी गुंडा सरकार ने क्या किया? बैठे तो रहे घर में, हमारी बता तो रहे। सरकार है कहाँ ना सर? हाँ। 32 साल से नहीं है सर हम। उससे पहले जो थी? 32 साल पहले हम छोड़ केंद्र 32 साल पहले हम आबादी के केंद्र हिसाब से 32 साल पहले हमारे प्रदेश में सरकार थी, जितना हमने विकास कराया था वो छोड़ गए थे। तो अब जो इन पार्टियों ने जो वादे कहे थे कि हम कराएंगे विकास, तो आज थोड़ी बात करते हैं। 2022 में 2012 में सांसद राज बब्बर कांग्रेस जी। के ही थे। हाँ, बोलिए, कितना बोलिए। शासन किया, कितना विकास किया, या हाँ, फिल्म की बता रहा हूँ। शूटिंग की है? हाँ, बिल्कुल बता रहा कुछ नहीं, अपने कुछ कार्यकर्ताओं में आइए, आपके पास भी आएंगे बता एक रहा एक हूँ। करके, बताइए। पुल का राय गब्बर का हाँ, पुल तो राय भैया और पुल जगह ये चारों बिल्कुल सब- जवाब एक दीजिए। चारों पुल बन रहे हैं, इसके मेरे पास चारों सबूत पुल बना दिए। है और पूरा इंडिकेशन है। अब ये क्या तुम जुमले के एक साथ पुल- चलोगे? एक पुल का- जुमले के नहीं कहना। एक पुल का बखान करके आप मानसिक दबाव नहीं बना चारों सकते पुल का जनता बने हैं पर। सर, इसके नंबर भी जब है हमारे आप पास। क्या अपने- नंबर कितने नंबर होते हैं पुलों के, उसके नंबर पुलों भी के है। नंबर तो आगरा से कलकत्ता तक के दिखा अब वो देंगे। वही वाले साहब है ना सर, सत्ता में बैठे, तुमने क्या कर लिया? पुलों के नंबर तो कलकत्ता तक बता देंगे आगरा से। बिल्कुल, अब आप शांत हो जाइए। बैठो। जैसा कि ये कांग्रेस कह रही है कि हमने विकास किया, मौजूदा सांसद भी इनके रहे थे 2012 में, पुल का निर्माण किया और विकास हो गया। समाजवादी फाटक पार्टी भी नहीं रही। खुला था इसके हॉस्पिटल भी सर, हॉस्पिटल भी हमारे कांग्रेस रायगब्बर की देन है। जेरा जार की पानी भी रायगब्बर के 790 करोड़ रुपया, 790 करोड़ रुपया जेरा जार के लिए रायगब्बर ने दिया था। आप जब बोले तो मैं बोला नहीं, मुझे अपनी बात भी रखने दो, मुझे अपनी भी बात रखने दो। विभाग के नहीं दिया। जनता के सवाल जी। नहीं, आप कर आइए, रहे स्वास्थ्य की आज जनता के 4 प्रमुख बिंदु होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, है ना।
इनमें से एक बिंदु ये है स्वास्थ्य। शायद आपको जानकारी हो लाला रायन कि ये प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर और सरकारी ट्रॉमा सेंटर की जो नींव रखी गई, ये आपके राज बब्बर साहब के कार्यकाल में इसकी रूपरेखा बनना शुरू हो गई थी। नींव रखी गई प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर की, है ना, बनना मतलब वो, और कार्य योजना बनना शुरू हो गई थी सरकारी की। आपने एक दानदाता की जमीन ले ली, टर्म्स कंडीशन का जो जब बात नंबर आई, है ना, तो आपकी सरकार हालांकि चली गई थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो जो मिनट्स बनी गई भाई साहब, जो मिनट्स बनी गई, उन मिनट्स को तैयार करने में राज बब्बर का बहुत बड़ा हाथ था। आज ट्रॉमा सेंटर तो बन गया, डॉक्टर भी पढ़ने लिखने आ रहे हैं। आम आदमी को क्या लाभ मिला जिला चिकित्सालय खत्म करने के बाद, इसका जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए। देखिएगा, जब अंदर वाला इतना बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है, हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आप उसको, जो मतलब सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाए थे डेंगू में। डेंगू में सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाए थे, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। जी जवाब दीजिए। देखिएगा, व्यवस्था जब राय गब्बर जी करे गए थे, भाजपा की सरकार, सपा की सरकार आ जाती है, सपा सरकार ने डगमगा दिया, भाजपा की सरकार आ जाती है, उसने डगमगा दिया। तो सर अब सत्ता मौजूद है इस वक्त, उनके हाथ में है, तो उन्होंने सारा सिस्टम उन्होंने बिगाड़ा। वसीयत तो आप ही पहले कर गए। वसीयत तो हम करेंगे थे, हमारी सत्ता नहीं थी सर ना। वसीयत तो सपा भाजपा की रही है, तो इन्होंने लूट मार कर दिया उसके अंदर। ये जवाब है, देखिए साहब, ये योग्यता का जवाब है। मैं देखिए, एक बात सुनिए। आपने मुझसे एक सवाल किया था जो अधूरा जब नियम बना के, तो जब आप नियम बिगाड़ दिए तो हम उसको लूट ही कहेंगे। जी जी, आपका सवाल था कि जल भराव या जिले के लिए क्या कुछ किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 के बाद से ये पहली बात तो नगर पालिका और नगर निगम किसने किया, मेडिकल कॉलेज किसने दिया, तो सही अस्पताल किसने दिया, भाजपा ने दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कामों को बाधित और किया है, कामों को बाधित और किया, रोज मैंने प्रदर्शन करके कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या आप मीठा पानी नहीं पी रहे हो? क्या आप क्या होता तो आप लोग मीठा पानी केवल मनीष सिसोदिया जी की देन है, मीठा पानी केवल मनीष सिसोदिया जी की देन है। क्या आपकी माता बहने पे सही अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे? क्या उस टाइम की बनाई हुई सड़कों का आप मतलब उस पर यातायात नहीं हो रहा है आपका? बताइए मुझे। आपकी सड़कें ठेकेदारों के मोटे मोटे पेमेंट हुए। हमारी बनाई हुई सड़कों का इनका जीरो इनका मरम्मत तक नहीं की गई। 5 एक्सप्रेस वे भाजपा की सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पाई इन पर। आप एक बना पाए, हमने 5 बना दिए। ठीक है, आप मरम्मत प्रवीण जी जमीनों में सवाल सुन लीजिए। देखिए, आपस में बहस करने से कोई मतलब नहीं है, आप मेरा सवाल सुनिए। जी बोलिए। ठीक है, आपने नगर निगम बनाया, नगर पालिका से नगर निगम बनाया, इस बात से सभी सहमत हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, मीठा पानी आपके जमाने में नहीं आता था, मीठा पानी बहुत पहले आ चुका था। आपकी सरकार होती 10 साल नहीं आता। फिरोजाबाद का जल भराव अब तक आपके जमाने में क्यों नहीं खत्म हो पाया? हमारे जमाने में अमूमन 90% से ऊपर जल भराव सड़कों को दुरुस्त किया जा चुका था, उन्हें जीर्णोद्धार किया जा चुका था, और जहाँ जरूरत थी वो सड़कें रातों रात तैयार की गई। हमारी बनाई हुई इन पर हमारी बनाई हुई सड़कों की मरम्मत रख रखाव तक नहीं हो पाई 5 साल में। ये कंडम सरकार है, बिल्कुल, ये बिल्कुल कंडम सरकार है। कौन सी सड़क बनाई? कौन सी नहीं बनाई? कौन सी नहीं बनाई? आप मुझे ये बताइए। करी, लूट कर दी, और केवल जिले में ही नहीं, प्रदेश में भी प्रशंसनीय एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश 5 बना दिए एक के बदले में योगी जी ने। वो ही हमारे 5 हमारे आपका तो पूरे हमारे, उसका फीता आप काट दो, वो आप अपने 5 तुम्हारे हैं ना, वो हमारे। ठीक है, एक्सप्रेस जमीन एक बार हमारी, केवल एक बना, वो भी पूरा नहीं था, सरकार करी चली गई, पूरा नहीं किया, भाजपा ने किया। ठीक है, आपके जमाने ये तो कंप्लीट नहीं था, उद्घाटन कर दिया ऐसे मेट्रो का उद्घाटन किया आंदोलन में ही उलझे रहे, उनको मारते रहे, मेरा सवाल हत्याएं करते रहे जनता उनकी। के लिए आपने क्या किया? जनता के लिए आपने क्या किया?
5 साल आपकी सरकार रही। हमने प्लॉटों पे कब्जे किए, ये सारी सुविधाएं जनता के, ये सारी सुविधाएं जनता के हित के लिए ही तो जनता हैं। अपने हित के लिए उन्होंने निगम बनाया, ग्रांट बढ़ाई, चिकित्सीय सुविधाएं महिला नहीं ले रही, वो जनता के बीच की ही। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में मतलब युवा शिक्षित नहीं, बिल्डिंग भी नहीं कंप्लीट हुई थी, मेडिकल कॉलेज कोरोना में इतने लोग क्यों मर गए? अगर सुविधा होती भी कोरोना में इतने लोग क्यों मर गए सर? आदरणीय सांसद जी ने, ठीक है, आपका तो ये शासन सब जो है जनता के 5 हितों के ही साल, काम ठीक है। आपने जनता के लिए किया, लेकिन बीजेपी हमेशा तरह तरह आरोप की लगाती विभिन्न है। पेंशनें हमने हमारे द्वारा दी गई। पेंशन दी, काम काहे की जोड़ पेंशन दी बताइए? क्यों? समाजवादी अरे शर्म आनी किसको नहीं चाहिए, मिली? झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी भत्ता किसने दिया? कहाँ मिले, किसने दिया? सपा के लोगों को मिली केवल। नेता जी, देखिए पेंशन 300 रुपए थी, आज से पहले भाजपा सरकार कुछ नहीं, इन्होंने सब चीज 300 की 500 योगी जी ने करी, दुर्घटना बीमा और 500 की 1000 योगी जी ने काम करी। किया, समाजवादी 300 पेंशन पहले से का 5 साल हो गए, जब क्यों नहीं करिएगा यार की सर? जब 5 साल 500 पूरी की हो करी गए, थी तब। जब क्यों नहीं करिएगा यार 500 की करी। की? अब चुनाव का लालच दे रहे हो आपने सर तो जनता किया ही को, नहीं, आपका चुनाव का तो लालच दे रहे हो। हो गया। पहले क्यों नहीं करी? 5 साल राज कर लिया, फिर कह रहे हो 1000 कर पहले भी दी। 500 कुछ करे, नहीं, 5 जमीन पर इनके पास कुछ बचा नहीं। अब जमीन चुनाव पर के इनका टाइम कुछ पे नहीं आप बचा। यार की हो रहे हो, 5 साल राज कर लिया, इन पर 5 कुछ साल बचा जनता को नहीं। लूट लिया जब कह रहे हो सर। अहम सवाल, चुनाव नजदीक है जी, आपस में बहस करने से कोई मतलब नहीं है। किसने कितने साल शासन किया, अच्छी बात है, सबने किया। किसने कितना फिरोजाबाद को डुबाया या स्मार्ट बनाया या विकास किया, लेकिन अब ये आप स्मार्ट का लोग- नारा एक- देते हैं एक बस। मिनट, बीच में नहीं बोलिए नेताजी। अब ये बताइए आगे क्या मुद्दे रहेंगे, किस उम्मीद से आप लोग वोट मांगेंगे, पहले आप मुझे बताइए। क्योंकि आपकी सरकार में महिलाएं असुरक्षित रहती थी, ऐसा बीजेपी का हमेशा आरोप है। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका ये कहना है नई सपा नई हवा। क्या होगा? नई सपा नई हवा रंग लेकर आएगी? पूरा रंग लेकर आएगी, आएगी तभी तो आएगी नहीं। इनके द्वारा भ्रम आएगी, फैलाएगा। आएगी। पिछली सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित थी, हाँ। और आगे आपके आने बड़े वाली नेता सरकार तो में कहते तो थे, लॉ एंड ऑर्डर सुनिए। पूरी तरह से कंट्रोल पहले भी था, आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और जितनी भी जनहित की नई योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो, हमारे घोषणा पत्र में जारी किया जा चुका है। बिजली की इस पर मैं बोलूंगा। 300 यूनिट हमने पहले ही फ्री कर दिए। पहले तो और फ्री कर दिए, बहुत सारे फिर बिंदु कहाँ से हैं, चले गए दोबारा? बहुत सारे बिंदु फ्री कर हैं। दिए हमने। नहीं बिल्कुल, हमारे घोषणा पत्र को कॉपी नेताओं के कोल्ड करके, स्टोर हमारे फ्री चलते घोषणा थे, पत्र को कॉपी समाजवादी करके नेताओं के कोल्ड स्टोर इन्होंने फ्री चलते थे, बिजली किसानों को, गरीबों को, छात्रों को, नौजवानों को कभी नहीं मिली। इतने हॉपलेस हैं, इतने मतलब मानसिक Hopeless तो दबाव आप में और हैं, इतने। आपने अपने इतने मानसिक दबाव में है कि इन पर कुछ हम कतई दबाव में नहीं बन है, हम तो रहा। बिल्कुल स्वच्छ क्यों? हैं, साफ बात- सुथरे हैं। नेताजी बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी। नेताजी, मौजूदा सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जो कहीं पर ही साकार हुआ है और कहीं पर ही ना 80% साकार, मानते हैं ना आप इस जी। बात को? 80% और साकार। 20% नहीं हुआ, वो भी होगा। होगा, ठीक है। वहीं किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि किसान जो है वो धरती पुत्र हैं। सरकार कहती है हम किसानों के हैं, लेकिन अगर आज के हालात देखे जाए, किसान बहुत पीड़ित है। हम जब गांव-गांव गए, चौपालों के माध्यम से हमने देखा तो गैया सारा खेत किसानों का नष्ट कर रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अभी आपको लगता, बीच में नहीं, अभी लगता है आपको किसानों के मुद्दे को लेकर क्या कुछ जनता आपको वोट देगी? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहले आपको तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कहते हैं लड़कियां सुरक्षित हैं, लड़के सुरक्षित हैं। इनके सबसे बड़े नेता कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया उनका। खुलेआम नहीं बिल्कुल, वो बयान को तोड़ मरोड़ के किया गया। आपके शासन में सुरक्षित ये इस बिंदु पर बात कैसे हो गया सर? हाथरस का कैसे हो गया सर? बात पूरी होने दो। जलाने तक नहीं दिए बसारी को सर। बता रहा हूँ। आपके शासन में तो जलाने भी नहीं कहते थे लड़कियों लड़कियों से गलती हो जाती है। इन्होंने कृत और सुनिए, हो ही नहीं सकता। आगरा की बेटी के संग में भी ऐसा हुआ सर, तो आपकी बेटी में नहीं, मैंने पेशेंस से सुना है। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोलने नहीं दूंगा। जवाब सुन लीजिए। इनके नेता कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और इनके एक नेता थे जिनका नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री, में नाम नहीं लेना चाहता, उनकी गलती से लड़के हो जाते हैं। उनके डीएनए टेस्ट में लड़के स्वीकार हुए ना। किसी की गलती से लड़कों से गलती होती है, किसी के गलती से लड़के होते हैं। तो इनके यहाँ गलती से लड़के होते थे। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, एनडी तिवारी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो अब मोदी जी की बात करो ना। अब अब मोदी जी की बात रही करो। किसान की, किसान किसान पूरी तरह संतुष्ट है।
किसानों के लिए 2017 में जो कर्जा अखिलेश यादव जी छोड़ के बात करो ना। 1 लाख तभी तो रोडों पर किसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। 700 किसान दिल्ली में मारे गए। आज क्या हुआ? आज किसान बेचारा ठिठुरती सर्दी में किसान खेतों पर पड़ा हुआ है। वो इतना विकास हो रहा है, किसानों को दी जा रही है। कत्लेआम कर दिया भेजा है। आपकी पार्टी में तो ऐसा होता है ना, पति को योगी जी ने किसानों के खाते में 6,000 रुपए किसान हितों की सरकार थी। किसान हितों पर इतना ही काम करने वाली सरकार थी तो बैकफुट पर क्यों आई? कई बैकफुट में नहीं है। 700 किसानों का कत्लेआम कर दिया गया। कोई किसान का कत्लेआम नहीं हुआ। कानून वापिस क्यों लिया? नहीं हुआ। क्यों लिया कानून वापिस? क्यों लिया? किसी का नहीं हुआ। ले लिया है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं इनकी किसानों की तहसील भाजपा और किसानों का हित करेगी। कितना मरे सर? 700 किसान मरे, 700 किसान मार दिए सर। 700 किसान मार दिए सर। आपने 700 किसान मार दिए सर। नहीं है सर, भारतीय जनता पार्टी देशी नहीं है सर। 700 किसान मार दिए। बड़े मुद्दों पर बात मध्य प्रदेश में सरेआम इनके मुख्यमंत्री ने 9 किसानों का कत्लेआम करा दिया, फायरिंग करा के। 700 से अधिक किसान मार दिए आपकी पार्टी ने सर। हम यूपी की बात करेंगे। चुनाव यूपी का है, हम यूपी की बात करेंगे, फिरोजाबाद की बात करेंगे। हम बड़े मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। हम कैसा विधायक चाहते हैं, जनता कैसा विधायक चाहती है, आप मुझे पहले बताइए। जनता ऐसा विधायक चाहती है जो जनता के लिए सबसे आसानी से सुलभ हो। जैसे कोई घटना दुर्घटना हो तुरंत विधायक उपस्थित हो। फोन उठावे तो विधायक आधी रात फोन उठावे। जब कोरोना महामारी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट फिरोजाबाद के विधायक ने लगवा के दिया, दिन रात मेहनत करके। जबकि उनका परिवार पॉजिटिव आ गया था कोरोना में, पत्नी बच्चे पॉजिटिव थे, लेकिन हमारे नगर के लोकप्रिय विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले और सबसे बड़ा लगवा के दिया। ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के दुख दर्द में हर वक्त खड़ा रहता है। ठीक है, आएंगे आपके सबको मौका दिया जाएगा। ठीक है, विधायक जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन युवाओं को रोजगार, नौकरियां, इस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए, रोजगार विधायक नहीं देते, रोजगार सरकार देती है। 4.5 लाख युवाओं को योगी जी ने नौकरी दी है। वो भी सरकार का 4.5 लाख। सरकार तो भाजपा की है ना जी। और टीवी चैनल प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं। बात तो प्राइवेट जोड़ दिया गया है। बात विधायक जी पे आ रही है। विधायक के पास तो नौकरी विधायक जी नहीं देते, नौकरी देती है सरकार, और सरकार योगी जी ने दिया है। सरकार ने रोजगार कितना दिया? 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। कितनी फैक्ट्रीज लगी मुझे बताइए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर जितो फैक्ट्रियां जो पलायन कर गए थे उद्योगपति उद्योग लगाने से 17 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज दूसरा राज्य देश के अंदर उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा उद्योगपति दोबारा प्लांट लगाने के लिए आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने के लिए आ रहे हैं। चाहे नोएडा में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे कानपुर में हो, सब जगह उद्योगपति 17 से पहले पलायन कर गए थे अपहरण उद्योग की वजह से। लेकिन ये तो आप मानेंगे नेताजी, कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई हैं। आखिर क्या उनको शुरू करना ऐसा सोचा? कितने गन्ना मिल शुरू करवाए बंद जो पड़े थे समाजवादी सरकार में? गन्ना मिल इतने चलवाए 1,51,000 सबसे ज्यादा अगर पूर्ण तालाबंदी गन्ना मिल तो भाजपा सरकार में हुई है। फिरोजाबाद में बताइए मुझे। फिरोजाबाद के लिए सबसे ज्यादा कांच उद्योग के लिए काम किया तो यहाँ के विधायक मनीष एक ऐसी योजना बता दें। अरे किसने दिया? कुछ नहीं रेट किसने तय कराए? उसकी आड़ में काला बाजारी भी खूब के लिए गैस किसने मुहैया कराई? पहले से थी। उन्होंने अपने विधायक की अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाए। मैं आपकी सरकार की उपलब्धियां, आपके विधायक, पूर्व जो विधायक रहे हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं वो जानना चाहती हूँ। आप अपनी अपनी बात करें। मैं ये बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक रहे उनके द्वारा बहुत ही मतलब शीर्ष स्तर पर जो विकास कार्य किए गए वो आज तक वो ही एक तो जेब खुद जेल भेज दी है समाजवादी पार्टी ने। क्यों ये आज जिले में आपको ये जो उपलब्धियां हैं वो दिखती नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मूल समस्या जो जिले की थी पानी की, जिससे खुद पानी कभी आता ही नहीं आपके यहाँ। आपके होते हुए 10 साल पानी और नहीं आता। केवल मनीष ससिया जी की देन है। फिरोजाबाद के अंदर नहीं दिया जाता। फिरोजाबाद के अंदर जो गंगा जल आया केवल मनीष ससिया जी की वजह से। सिर्फ अच्छा यादव जो मीठा पानी लाए, नाम ही होता रहता मीठे पानी से। ठीक है, आप मीठा पानी लाए, किसने दिया? भाजपा ने। किसने दिया? भाजपा ने मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं भाजपा ने क्यों दिया? 5 मेडिकल कॉलेज सबसे पहले बने, जारी हमने कराया, सेंसर हमने कराया। आपके यहाँ सेंसर नहीं होते रहे इसलिए पेंशन ले गए और कराया। आपके यहाँ सेंसर होते रहे इसलिए पेंशन ले गए। तरह तरह की अब टेंशन और लो, पहले किए सेंसर बिल लेके 10 मार्च भाजपा साहब। ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं अच्छी बात है। मैं विकास जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूर्व विधायकों की बात करूँ तो एक जाति विशेष से विधायक आते थे
जो आपकी पार्टी में थे वो जाति विशेष से आते थे। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप जनता ऐसा कहती है कि पूर्व विधायकों ने जाति विशेष में भी विकास नहीं कराया? सड़कें, नाली, खरंजे जो आज भी ऐसे ही है मौजूदा सरकार में, और आज से 10 साल पहले भी वैसे ही थे, जब भी सपा थी, कांग्रेस थी और आज भी भाजपा है। मैं जानना चाहती हूँ आपकी सरकार के विधायकों ने क्यों वहाँ काम नहीं किया? अब जनता आपको वोट क्यों दे? मैं आपसे ये तभी तो 42 में आ गए। इंडिविजुअल आप वो 4 में आ गए, वो 40 विधानसभा पर चर्चा चाहते हो कि पूरे लोकसभा की विधानसभा पर चर्चा चाहते मैं हो? फिरोजाबाद की बात कर रही हूँ। फिरोजाबाद में जो भी इतना मतलब पहले से इतना मतलब उथल पुथल था पूरा जिला, उसको सेटल करने में, उसको विकसित करने में जो भी जितनी मेहनत हुई वो समाजवादी पार्टी के विधायक जी क्या विकसित किया, क्या क्यों मेहनत नहीं किया? बताओ, सड़कें क्या उन्होंने दी, कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया। नेताजी की सरकार थी, कागजों पे दी, सड़कें उन्होंने ठेकेदारी दी। चली गई, ठेकेदार खा गए। क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की समस्या से जो निजात दिलाने की बम्बा वो लेकर आए, हाँ, बम्बा ठीक है? में। 27 कोई टंकियां लाए बनवाई, कोई लाए गंगा, 27 पता गिनती नहीं की चला टंकियां कहाँ बनवाई। गंगा बम्बा। रूरल अर्बन क्षेत्र से लेकर रूरल क्षेत्र तक नाम से जानी जाती हैं, आज भी टंकियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर बात की जाए व्यापार, बम्बा में कहीं बम्बा नहीं दिखा, एक बूंद पानी आज भी बम्बा संचालित है, वो आपने ही बाधित कर रखा है। आज भी संचालित है, आज भी बम्बा कहीं चला नहीं गया है। मैं अपने काबिल साथी को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल आज भी संचालित है। आपने ही उसमें आज तक वह कांग्रेस के बड़े नेता सफाई पप्पू तक थे, नहीं कराई, सफाई आपके तक नहीं सांसद कराई। पप्पू थे। बात सुन लीजिए नेताजी, आप ठीक जिस है। पप्पू को कहते थे ना, उस पप्पू के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही पप्पू की बात आज सही साबित हो रही है। ये चोर है, चोर और चोर ही रहेगा, और इन्हें पूरे फिर देश को बर्बाद कर दिया। चिल्लाते रहेंगे, फिर इटली चले जाते हैं, वो तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। पप्पू कहते हो ना, आप वो कहते हैं चीन वाला कब्जा कर रहा है, तो तुम यकीन नहीं करते, चीन वाले तुमने कब्जा करवा दिया। वो तो कांग्रेस की देन है, साबित सही हो रही चीन का है। कब्जा पाकिस्तान का, पप्पू ना कांग्रेस पप्पू की तुम्हें देन है। मिटाएगा, पप्पू तुम्हें खत्म करेगा। अरे कांग्रेस खत्म कर दी पप्पू ने, खत्म करेगा, तुम्हें खत्म करेगा, देश कांग्रेस बचाएगा। 125 साल पुरानी। मेरा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो नेतृत्व कर रहे हैं आपसे है, जब समाजवादी पार्टी शासन में थी तो ऐसा कहना था व्यापारी भाइयों का कि हम शाम होते यानी कि सूरज ढलते ही हम अपने दुकानों के शटर डाल जाते थे, क्योंकि लूट छीना पकड़े हैं। क्या मानते हैं? वो पकड़ा अभी हो रही है सर, कुछ वही नहीं, अब कहीं हो रही है, सिंगल एक पकड़ नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी तो पकड़ भाजपा होते ने ही सीख ठोक लिया। दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और तब प्रमुख मुख्य विपक्षी दल बसपा द्वारा भ्रम फैलाया गया। इनकी आईटी सेल जो प्रचार प्रसार जो सामाजिक सोशल मीडिया में जो भ्रम फैलाती है, वो भ्रम फैलाने का काम करती थी। जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में था, नियंत्रण में थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। दुकान जाने में डरता था, दुकान से घर आने में डरता था। आज लूटे नहीं हो रही क्या? आज अपहरण नहीं हो रही, आज हत्या नहीं हो रही, तो पकड़े जाते हैं, मारे हमारी जाते हैं। सरकार में पूरा लॉ एंड देते ऑर्डर कंट्रोल में था। ठीक है, ठीक है, आपके यहाँ इतना था कि आगरा में मुसलमान में पकड़ो, फिरौती, सुखावाद और सेपई में बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, सवाल ले लेते हैं। उनकी हत्या हो रही, किसानों पर गोलियां चल रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, ये law and order है। आपके इतना था आपके यहाँ कि पकड़ गई भी हो, फिरौती अपराधियों यही को अपने होगी। आप ही रास्ते में सजा दे देते हैं ये लोग, ठीक है, मेरा उनको सवाल- उनको मेरा उनको सवाल मतलब सुन न्याय लीजिए, प्रक्रिया से मेरा वंचित रखते हैं। अगर ठीक है आपकी सरकार में बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी थी, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया था, तो 2017 में आखिर समाजवादी पार्टी गई क्यों? वो जनता का जनादेश था। जनता ने हमें सत्ता से दूर रहने का आदेश दिया, तो हमने जनता के आदेश को सर माथे रखा। वो कर्म सर आपसे आप- भी हो गए, आप दोनों देख- पार्टी के वो कर्म हो जनता गए, बोला। दोनों पार्टियों के कर्म हो गए सर, अब दोनों पार्टियों के वो कर्म हमें हो गए, स्वीकार जनता हुआ। देख रही है। उनकी 4 आई, आपकी 40 आई, जनता ने आपको अब 10 वो दिया। वो रहेंगी, स्वीकार अब था। तुम्हारी वो जीरो रहेंगी सर, जनता जनार्दन होती है, जीरो रहेंगी जनता सर, जनार्दन होती है। 700 वाले जीरो रहेंगी, सपा की भी जीरो ऐसे रहेंगी सपने सर। बिल्कुल, आप तो जीरो से नीचे खैर कुछ होता नहीं है, आप तो वहां भी नजर नहीं आ रहे हो। सपा तो बहुत ऊपर जा रही है, सरकार बनाने बहुत जा रहे हैं, अरे सर, कहाँ सरकार पे? बनाने जा सपनों रहे हैं, में, सरकार सपनों बनाने जा रहे हैं, में, कांग्रेस सपनों में। सरकार बनाने जा रही है। आपको देख लिया ना जनता ने, आपको भी देख लिया, सबको देख लिया, 32 साल से ठीक जनता है, देख रही है। मेरा सवाल अरे सुन कुछ लीजिए। नहीं, ठीक जमीन है, ही ठीक नहीं है, ठीक है, देखिए, हमें अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो प्रियंका गांधी, कोरोना में तमाम बच्चों की मौतें हुई, ठीक है, सॉरी डेंगू में, कोरोना काल भी आया, तब तो प्रियंका गांधी कभी नहीं आई, कभी नहीं दिखी, लेकिन आज चुनावी समय कह सकते हैं नजदीक आ रहा है, तब प्रियंका गांधी दौरा कर रही है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा नारा दे रही है। क्या मानते हैं? तब कहाँ चली कोरोना का गई? मैटर उठा रहा था तो प्रियंका गांधी ने एक किट निकाली थी कोरोना के नाम से, और फिर सब घर जहाँ पर फैला हुआ था कि उनके घर पर कांग्रेसी सब घर पर देकर आए थे। जो कांग्रेस ने काम किया था, प्रियंका गांधी ने कोरोना किट पहुंचाई थी, जो उसमें कहते हैं दवा थी कोरोना की, जितनी भी बीमारियां आई, खांसी जुकाम बुखार सबकी उसमें दवा थी, उसको हम घर घर बांट के आए थे।
क्या मानते हैं कि अब जनता आपको, अगर हम कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की बात करें फिरोजाबाद में, तो हमें कांग्रेस का जनाधार कहीं भी नहीं नजर आता। दिख रहा है तो नारायण दिख रहे हैं बस तब तो अकेले। चोरों को दिखेगा ना। अब ईमानदार वालों की सरकार बनने आ रही है, जनता ने थाम लिया है तो अगर यार इतनी ईमानदार थी तो आज 35, जैसा कि आप कह रहे हैं 32 साल से सरकार सत्ता में नहीं है, अगर इतनी ईमानदार सरकार थी तो सत्ता में अब तक क्यों नहीं है? इसका जवाब भी दूंगा मैं। दीजिए। 32 साल से दो चीजें अभी हो गई थी यूपी के अंदर, जाति और धर्म। जाति और धर्म, धर्म ने भाजपा ने पकड़ा, जाति सपा ने पकड़ी। उसको मिटाने, सिख दंगे नहीं किसी एक समुदाय को टारगेट करके सिख दंगे आपके शीर्ष नेतृत्व ने नहीं कराया क्या? बर्बादी है 3,500 सिख। कितने लोग तो क्यों? दंगे लूटबाजी करते अरे हैं, तुम्हारा काम था, तुम्हारे शीर्ष नेतृत्व का काम था। कितने ही आप भले होते, आपका आप कैसे लोग थे? आप कैसे नहीं काबिल होता तो स्वयं नहीं आ जाता, आप कैसे लोग थे? स्वयं आप नहीं कैसे आ लोग थे? जाता। लूट करने वाले आप कैसे लोग थे? आपका नेतृत्व ही हार गया, आप कैसे शीर्ष लोग थे? नेतृत्व ही हार गया, अपनी सीट तक नहीं बचा आप पाया। कैसे लोग थे? आप कहीं कैसे हो ही लोग? नहीं। आप कैसे आपकी तो लोग थे सर? जुमलेबाजी आप से भी कैसे लोग बदतर थे? हालत इसी वजह है, से लूट के सिर्फ गए। जुमले हैं, आप रहे किस बचे लिए और सर? कुछ नहीं है आपका। भाजपा की तरह जुमला बोल रहे हैं ठीक आप है, भी। शांत अरे हमारा आधार है, बेस है हमारा। आधार खत्म कर आने वाले 10 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है, खत्म हो जाएगा। आपका तो कुछ है नहीं। प्रवीण जी सुन लीजिए। अब चलिए मेरा आखिरी सवाल, बहुत हुई बहस और बहुत आपने जनता को संबोधित किया, आपने अपने पार्टियों की तरफ से तमाम जवाब दिए, तमाम एक दूसरे को आलोचना किया, सभी ने किया, लेकिन मेरा अब आखिरी सवाल है, ऐसे क्या मुद्दे होंगे मौजूदा चुनाव में, आगामी चुनाव में, आने वाले 2022 के, जो जनता को लुभाने का या उनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे? सबसे पहले सुनील जी आपसे, क्योंकि आप भाजपा देखिए, से हैं। हम जो सपने दिखाते हैं उन्हें साकार करते हैं, हमारा काम ही पहचान है। काम करते हैं धरातल पर, वादे और घोषणाएं नहीं करते। ये लोग तो उद्घाटन जानते थे, काम कभी नहीं किया किसी ने, काम केवल भाजपा ने किया है। उसी का परिणाम है कि 14 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आई, फिर 17 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा आई, फिर 19 में पप्पू बुआ बबुआ सारे इकट्ठे हुए, फिर भाजपा आई। इस दरमियान 5 राज्यों में सरकार इनकी गई भी, उसका जिक्र नहीं होगा। इस दरमियान 5 राज्यों में सरकार गिरी इनकी, हारे ये 5 राज्य, उसका जिक्र नहीं होगा। आपके प्रचंड बहुमत गिरा दिया, के माध्यम से आपको उनका जिक्र नहीं होगा। समझते हैं ना, सैनिकों ये को ऐसे मरवा के चीखते बहादुरी रहेंगे, समझते हैं भाजपा वाले। ऐसे ही चीखते रहेंगे। 40 के बदले में 400 घर में घुस के मारे थे, 400 तुमने 40 के बदले 400, हमारा देश के सैनिकों मरवा के 40 के बदले 400 मारे। और ये देश के सैनिकों मरवा के कैंसर केवल कांग्रेस ने पैदा किया था, कांग्रेस ने पैदा किया ये कैंसर, जिसको 30 से 70 हटाई, मंदिर का निर्माण कराया, देश के बड़े बड़े काम किए भाजपा ने, वही करेंगे। फिर कहती है कि 19 में सैनिकों को मरवा के घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के, करना काम मारा, घर में घुस के सैनिकों को मरवा दिया आपने, हमारे सैनिकों को में मरवा दिया आपने, सत्ता को लाने के लिए आपने हमारे सैनिकों को मरवा दिया आपने। ये कोई युद्ध का अखाड़ा नहीं है, आप अपनी अपनी बातों को बहुत शांतिपूर्वक कीजिए। ये कोई युद्ध का अखाड़ा नहीं है, या कोई किसी पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है। गलत बोलेंगे जवाब मिलेगा। बिल्कुल शांत रहिए। अब मेरा सवाल, क्या मुद्दे होंगे अब की बार? पहले की क्या सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, अब सारी सरकारें, तमाम पार्टियां नए लोग। हमारा मुद्दा विकास, सुशासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भरोसे की सरकार देंगे, जो कहा है वो करेंगे। हर गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, दलितों का उत्थान, ये है भारतीय जनता पार्टी का पैगाम। 2 करोड़ नौकरी का है, बिल्कुल 2 करोड़ नौकरी का है। बिल्कुल बात आएंगे उस पर। आप समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे लेकर आइए आने वाले चुनाव? मुद्दे जो हमारे पहले भी थे, जनहित के मुद्दे, वो आज भी हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, हमारा घोषणा पत्र जारी है, आप उसको मतलब पढ़िए। चाचा भतीजे भी लड़ते हैं ये मुद्दों पर। अब मुझे आप बीच में डिस्टर्ब ना, जब मैंने आपको नहीं किया तो मुझे भी ना करें कृपया। चलिए बोलिए। ठीक है, और हम जो पहले भी हम विकास को सर्वोपरि रख के काम किया, वो आगे भी करेंगे। हमने घोषणा पत्र में बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे माइंड मेकअप हो चुका है, मतलब हमारे माइंड सेट बन चुका है, वो हम जमीन पर लाएंगे, उतार के। क्या इसीलिए विश्वास है कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, भाजपा को छोड़कर या बसपा को छोड़कर या कांग्रेस को छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका अंधविश्वास है या विश्वास है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बुद्धिजीवी नेतागण अगर पार्टी की शरण में आ रहे हैं तो वो कुछ तो देख रहे होंगे, उन्होंने कुछ तो आकलन किया होगा। ये समाजवादी पार्टी की 11 तारीख को सरकार बनने जा रही है, अनुमान लगाने वालों ने लगा लिया, सपने देखिए, या इनके लखनऊ कार्यालय पर सन्नाटा होने जा रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसको जान के खुश होते रहिए। ये जुमले
जुमले थे जो अब तक चले, अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। ठीक है, जुमले थे वो अच्छी बात है। तमाम पार्टियां पूर्ण विराम इस लग- पर आरोप लगाती हैं। नेताजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि समाजवादी पार्टी तो पूरा विश्वास से कह रही है कि तमाम जो हम है वो सत्ता में आएंगे और सफाया करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मौजूदा सरकार में जो तमाम दिग्गज नेता थे वो धीरे धीरे सपा ज्वाइन कर रहे हैं या भाजपा को छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है इससे माना जाए कि भाजपा कमजोर हो रही है? देखिए, पहले तो सपा का उत्साह इतना है, कई इंटरव्यू में अखिलेश जी ने, माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके, सम्मान के साथ में उनका नाम लूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो, उन्होंने कहा हमारी सीटें 400 आ रही हैं जी। तो आप सोच लीजिए कितना झूठ है कितना सच है। नहीं वो तो मैं- अंदाज मैं- लगा नहीं रही है। नहीं 400 सवाल फिर पर आइए, पत्रकार सवाल ने पर। जिस चैनल पर बोले थे, सवाल पर मैं सवाल पर ही आ रहा हूँ, जिस चैनल पे बोले उस पत्रकार ने एक थोड़ा अखिलेश जी सुधार कर लीजिए, 400 में तो 403 सीटें ही हैं, तो फिर 3 और कह देते तो बराबर हो जाता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो इतना तो इनका मतलब मन में सच्चाई और जनता कॉन्फिडेंस। जनार्दन होती है। दूसरी बात रही जनता का तीन भरोसा कमी बताइए, जनता का भरोसा नहीं जनता है, का उनका भरोसा खुद का है। भरोसा है। और दूसरी बात रही बात कि इधर से उधर से जो जा रहे हैं, भाजपा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 100 से मतलब 80-85 विधायकों के हमारे यहाँ टिकट कटेंगे। ये घोषणा भाजपा ने की, सपा ने तो नहीं की कि भाजपा की टिकट ऐसा कटेगी। कोई स्वामी घोषणा प्रसाद पत्र मौर्य नहीं जी आया। ने नहीं, अभी तक लगभग टिकट संभावित मांगी ही नहीं थी। संभावित थी। और कोई छोटे नेता नहीं जिन्हें है जो वो। लग रहा था कि हमारी कोई टिकट छोटे कटेगी, नेता नहीं है मौर्य हमारा जी, आज आए हैं जो अच्छा पार्टी नहीं है, वो सब अपने अपने ठिकाने तलाश रहे हैं। ये रिजेक्टेड पीस है सब, उन तरीके जो जा नेता रहे को हैं, तो पार्टी वो वैसे भी रिजेक्टेड आती पीस है। है। लेकिन ये बात तो मानेंगे, पार्टी के साथ लंबे समय तक काम किया, योगी जी को कहाँ लंबे समय तक किया? जो जा रहे हैं उन्होंने लंबे समय तक नहीं किया। स्वामी जी, हाँ, स्वामी कहाँ लंबे समय तक किया? इसी चुनाव में तो आए थे, 17 में ही चुनाव में तो आए थे तो मतलब तब तो बहुत उन्होंने बड़े देख लिया। नेता थे। आज देख अगर लिया, पार्टी छोड़ के उन्होंने जा समझ रहे हैं, लिया, पार्टी उनका छोड़ के जा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं शून्य था। है, वो शून्य है। आखिर क्यों पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं बीजेपी? अरे कहीं महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही होगी, उन्हें लग रहा होगा कि हमें टिकट नहीं मिलेगी। एक नहीं, प्रदेश में 100 ऐसे दिग्गज और बुद्धिजीवी वर्ग के नेता हैं जो पार्टी में बुद्धिजीवी नहीं, उनकी और टिकटें लेने वाले हो जा रही हैं और कोई हैं, नहीं लेने जा रहा। वाले हैं, जो जिनका अपने क्षेत्र में जिनकी जनाधार है। टिकटें संभावित कट तो रही क्या हैं, वो है? अपने ठिकाने उन तलाश सब रहे हैं, महत्वाकांक्षी और लोग कोई थे नहीं वो, जा रहा। तो सब महत्वाकांक्षी और लोग एक थे। चीज का जवाब दे दीजिए मुझे, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। पहली बात, एक बात बताइए, मैंने कोई फर्म किया, मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने गोदाम चूड़ी का खोला, मैंने कारखाना चलाया, मैंने कोल्ड स्टोर लगाया, मैंने कोई काम लगाया, भाई साझा कौन करता है? या तो जिसकी फर्म घाटे में हो, या जिसमें लगाने को पैसा नहीं हो, पूंजी नहीं होगी तभी तो मांगेगा। मेरे पास पूरा पैसा, अगर मैं कोई काम 10 लाख रुपए से चालू करना चाहता हूँ, मेरे पास 12 लाख पहले से है, तो मैं क्यों साझीदार करूंगा? साझीदार वो करता है जो फर्म घाटे में होती है। तो इनकी फर्म घाटे में है, तो इन्होंने चाचा से भी साझा किया, कृष्णा पटेल से भी साझा किया, जयंत चौधरी से भी साझा किया, और क्या नाम ओम प्रकाश राजभर से भी। ये साझीदार तलाश रहे हैं। उसके बाद फिर जो भगोड़े लोग हैं, मैं अपने वो साथी को तलाश बता रहे हैं। देना तो इनकी चाहता फर्म हूँ घाटे में कि है, आपकी पार्टी इनकी भी, फर्म घाटे में आपकी है, पार्टी भी ये छोटे घाटा दलों के उभरेगा साथ नहीं। गठबंधन कर रही है और किया भी था। हमारे साथ 17 जो पहले थे वो में ये। आप इस बात को कैसे कह सकते हो? और इनका साझा बहन जी से हुआ, हमारा ये लोग उद्देश्य, हुआ। हमारा मकसद इनका लोगों साझा को, सुनो। दलों को साथ लेके चलने का है। इनका बस साझा इतना बहन ही जी है। से हुआ। वो सबको साथ लेके चलने का है, क्योंकि इनका साझा लोकतांत्रिक पप्पू से देश है, हुआ, सबको हुआ। सबको साथ इनके लेके सब साझा चलना हमारा फेल हो गए, कर्तव्य, ये हमारा साझा फर्ज फेल हो है। गए। उस पर ये अमल कर रहे हैं। कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस इनके साझे बसपा कांग्रेस से फेल हो चुके हैं। नेताजी कांग्रेस से हमने सवाल कर साझीदार लेते तलाश हैं। रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास है, अब इसको अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें, ये हम नहीं कह सकते, कि जनाधार बहुत ज्यादा है। और वाकई अगर हम मौजूदा स्थिति देखें, हालात देखें, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भाजपा को छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ना ही कोई ज्वाइन कर रहा है, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस कहाँ है? आएगी में कोई बैठता है? आप जो कह रही हैं, क्या कहते हैं कि अन्य पार्टियों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। एक बात बताइए, जा रहे कौन लोग हैं? लालची लोग तो जा रहे हैं ना, जो प्रदेश से अपने विकास वोट देना है प्रदेश की जनता को। किसी को प्रदेश की आप जनता जज को- कैसे कर दो? आप कैसे जब कर प्रदेश दोगे? की लालची जनता- लोग हैं, वो नेता जब हैं, प्रदेश की जनता- क्षेत्रीय नेता हैं अपने अब अपने। आपके पास एक नहीं कोई सिंगल व्यक्ति- एक सिंगल नेता नहीं आया आपकी जवाब पार्टी दे में दीजिए, जवाब इस नेताजी, चुनाव में। जवाब। मैं अच्छा अपनी ठीक बात है, कर लूंगा। आपके यहाँ पर कोई शामिल नहीं हो रहा, कांग्रेस को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो इसे आप जज कैसे कर सकते देखिए हैं? हमारी पार्टी में हमारा नाता सीधा जनता से है, जो सरकार बनाएगी। जनता भी नेता बनाती है, यानी कि जब जनता वोट देगी ना, तो वो उससे हमारा नाता है। प्रियंका हमारे गांधी उनसे प्रियंका कौन गांधी आ जी रहा है, की कौन जा प्रोया रहा है, विजिट उससे पे नाता जनता थोड़ी से है। कितना नाता वो भी हमारा देख लिया, नाता उससे है वो कि भी देख जनता लिया वोट कितनी देने भीड़ थी, जाएगी। कितना हमारा जनाधार था नाता आपका। उनसे है जो जनता वोट देने जाएगी। किसे देगी वोट जनता? मेरा कांग्रेस सवाल। को, कांग्रेस हैं? को। कांग्रेस के कहाँ है बड़े चेहरे? बड़ा कहाँ चेहरा है? कांग्रेस का ये है विकास।
अगर ये विकास जनता ने ये भरोसा चेहरा किया, तो समझ लो पूरा विकास ये चेहरा ये विकास गत 35 दिनों साल से सरकार कहाँ में है आया था। कांग्रेस? 35 कितनी साल भीड़ से हुई कहाँ थी। है? साल से हम नहीं हैं। हाँ, कहाँ है? हैं? कहाँ है? अब जनता ने देख लिया, बात 32 साल से चोरों को देख लिया ना। अरे इन चोरों सबसे बड़े ठगों, ठग तो बदमाशों को यही देख है, लिया ना, सबसे लुटेरों बड़े को। ठग तो अब यही जनता है। समझ गई है, जनता ये समझ सबसे गई बड़े है। ठग बैठे अब जनता इसका- समझ गई है, इसका- चोरों से इसका बचो, साक्ष्य और प्रमाण इन चोरों से इनके- बचो। इनके- अब हम इनकी- आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इनकी जो चोरों से फीस बचो, इन लेकर चोरों से की बचो। जाएगी, सरकार जनता में समझ गई है इन उनकी चोरों को, सभा में इन दिख रहे चोरों होगा। को 32 साल से जनता समझ गई है। 200 आदमी इकट्ठा नहीं हो पाया। जनता समझ गई इन चोरों से बचो, जनता समझ गई इन चोरों से बचो। इनका तो कुछ है ही नहीं, इनको तो बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, सुनील जी, लाला रायन गांधी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि आपने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से आए, बहुत अच्छा नेतृत्व किया, बहुत अच्छे मेरे सवालों के जवाब दिए। अब मुद्दा लास्ट में यही कहूंगी मैं आपसे, और यही मेरा अंतिम सवाल रहेगा, क्या चाहते हैं आप लोग आने वाले चुनाव में? जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आचार संहिता भी लग गई है, मैं जानना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से क्या वो संदेश है जनता के लिए। तो सुनील जी पहले आप मुझे बताइए। देखिए, हमारा काम केवल जनता की सेवा है, काम ही पहचान है, मनीष सिसोदिया नाम है। केवल जनता में रहेंगे, जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे, जनता का काम करेंगे। केवल सबका साथ सबका विश्वास जो हमारा नेतृत्व का नारा है, उसी पर हम खड़े उतरेंगे। जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ना हम कहीं इटली जाने वाले हैं, ना कहीं सैपई जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे इसी बीच में, जनता के बीच में। एक एक करके देश को भेज दो ना, देश को भेज दिया ना। जी, आप बताइए प्रवीण जी। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, सीधी सीधी घोषणा है इस बात की कि आगामी मतलब 10 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है। हम पहले भी जनहित के कामों को करते रहे, जनहित के कामों को करते रहे, जब जनहित की योजना को लागू करते रहे, वो आगे भी करेंगे। जनता से क्या अपील? जनता से अपील हमारी यही है, जनता से हमारी यही अपील है कि देश के प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को आगामी मतलब 10 तारीख को सरकार बनाने का काम करें। और मतलब देश प्रदेश का पूर्णतः विकास समाजवादी पार्टी ही करा सकती है। समाजवादी पार्टी जिंदा लोगों की पार्टी है। दंगे फसाद ये अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपनी कोई मानसिकता नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके मुद्दे- जनता के मुद्दे- पास जब जाओगे वोट मांगने? मुद्दे हमारे यही रहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं, अब विकास रहेगा, विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन, ये सारा कुछ हमारी मतलब नई सभा मानसिकता रहेगी। में कुछ बदलाव दिखेगा? बिल्कुल बदलाव यूथ होगा, यूथ के हाथ नेतृत्व होगा, बड़ों का मतलब अनुभव होगा साथ में। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं? क्योंकि फिरोजाबाद में कांग्रेस सक्रिय नहीं है, प्रियंका गांधी के आने से कैसे नहीं है कांग्रेस सक्रिय है कैसे नहीं? आज भी आवेदन फरीदाबाद के अंदर 15 आवेदन है, फरीदाबाद टिकट मांगने वाले। टिकट मांगने से देखिए नेताजी कुछ नहीं होता। विकास या लोगों के दुख दर्द में लोगों के साथ खड़े होना, समय समय पर मौजूदा सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसा तो कांग्रेस में मुझे नहीं लगता फिरोजाबाद में कोई है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? क्या सवाल रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहले कांग्रेस का किसानों ने कर्जा माफ किया था, उसको लेकर हम जाएंगे। गेहूँ धान का जो 400 आवेदन है उसको लेकर हम जाएंगे। बिजली हाफ हमारा जो मुद्दा है, बिजली हाफ दिया जाएगा। मतलब जो लोगों ने सात यूनिट कर दिया है, तो उसको आने ना, तो हम उसको 2 रुपए यूनिट देके कराया जाएगा हमारे कांग्रेस शासन में। जो अरे आप तो ऐसी घोषणा करो कि एक आदमी के घर पे एक हेलीकॉप्टर उतार देंगे, कॉमनवेल्थ को आपने उतारा, आपने तो अपने घर पे उतार लिया ना। पूरे प्रदेश की जनता का सारा माल तो आपने उतार लिया सर। पूरा घोटाला सब आपका ही है सर, सारा घोटाला आपका ही है सर, सब घोटाला आपका ही है, आपका ही है। कांग्रेस स्टेशन किसने बेचा, हवाई अड्डा किसने बेचा विदेशों को, आप प्रदेश अपने की जनता बताइए, को। आप अपने हमारा बताइए। मिशन क्या हवाई ये अड्डे है। खरीद लिए? हमारा मिशन ये है। क्या है? जनता ने विश्वास किया, इसमें क्या है? जनता ने विश्वास किया, हम इस पे आएंगे, सत्ता फिर बनाएंगे 2022 में। ये है क्या? इसमें क्या मुद्दे देखिए, हैं? कर्जा किसानों का माफ। पंजाब में भी नाम डूब रही है तुम्हारी, ध्यान रखना। सर आपकी तो 500 विधानसभा में सरकार जा रही है आपकी सर, हमारी 500 विधानसभा में जा रही है, 2022 के चुनाव में जा रही है सर, जा रही है सर। जनता को आपने कटोरा पकड़ाया, अब कटोरा आप भी पकड़ेंगे सर, कटोरा आप भी पकड़ेंगे सर, कटोरा अंजाम पुलिस का क्या होगा? सुन हो रही है 500 विधानसभा आप सुनने जा रहे हैं सर। चलिए, तमाम आप 500 तमाम सुनने लोगों में आज ने- जा रहा है, 500 सरकार में बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। मेरी लाल के सपने देखो।
ठीक है, अब तो सर बिल्कुल धन्यवाद। जनता को सपने आपने झूठे दिखाया, वो अब सच्चाई में जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जान गई है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख में उल्लू बैठा है। तुम्हारा बात तमाम नेताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा, तमाम नेताओं ने अपनी पिछली सरकारों का विकास भी गिनाया। आपको बता दें, और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वो मुद्दे रहेंगे उनको भी गिनाया। अब देखना ये है भैया, देखिए नेता तो अपनी अपनी पार्टियों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वाकई जनता किन मुद्दों पे देगी, क्योंकि अब नेता तो ये कहते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जनता वोट देगी, फिरोजाबाद के वासी वोट देंगे, तो आपके क्या मुद्दे हैं वो आप जब वोट डालेंगे तब आप उन चीजों को सोचिए। मौजूदा सरकार कैसी रही, पहले की सरकारें कैसी रही, तो उनमें अंतर करके आप अपना बहुमूल्य वोट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जब हमारे फिरोजाबाद में मतदान होगा तो आप बहुत सोच समझ के अपना वोट दें। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो आज भी हमारा फिरोजाबाद स्मार्ट नहीं बना। केवल होर्डिंग्स में, केवल बयानबाजी में, या फिर ऐसे ही आपस में बहस करने से या मीडिया को स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है कि मतदाता अगर खुश हैं, चूंकि उन्होंने हमें नेता बनाया, हमें विधायक बनाया, अगर वही खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है किसी विधायक का, किसी नेता का, किसी मुख्यमंत्री का। आखिरी मतदाताओं को आप अपनी पार्टी की तरफ से जो वोट डालने जाएंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं फिरोजाबाद के समस्त मतदाताओं से करबद्ध अपील करता हूं कि फिरोजाबाद में जितना लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा जी ने कार्य किया है, न उससे पहले किसने किया, न भविष्य में कोई दूसरा कर सकता है। हमेशा जनता के दुख दर्द में साथ रहते हैं, चाहे वो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और फिरोजाबाद में अमन चैन कायम रहे इसके लिए, और घर घर विकास पहुंचे इसके लिए सभी जनता जनार्दन से पुरजोर अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको राम राम, जय श्री राम। जी प्रवीण। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी ताकत को बनाए रखने के लिए आगामी 20 तारीख को वोटिंग करने जरूर जाए। मैं अपनी पार्टी तरफ से ये अपील करना चाहूँगा जनता से। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 32 साल में इन सब लोगों को आपने देखा था, एक बार कांग्रेस को और देख लीजिएगा, और विकास दिया, सुरक्षा दी जाएगी। जनता से अपील है कांग्रेस को वोट दे, और हो सकता है कांग्रेस का ही फिरोजाबाद से विधायक हो। बिल्कुल, देखिए हमारा देश भारत स्वतंत्र देश है और हमें अपने देश की लोकतांत्रिकता गरिमा को बनाने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वोट डालना है और बहुत ही निष्पक्ष होकर ईमानदारी से बिना डरे अपना बहुमूल्य वोट विधायक को या मुख्यमंत्री के नाम सौंपना है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।